स्टूडेंट्स 2025 का जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको इसी तरीके का क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलेगा, जिसको यूपीएससी शॉर्ट फॉर्म में क्यूसीए भी बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, इसमें आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और उसके नीचे आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, जैसे एस्से का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको 3 पेजेस मिलेंगे। जरूरी नहीं है पूरा 3 पेजेस को फिल करना है, आप तो 290 से 310 वर्ड्स तक लिखो और वो जितने में कंप्लीट हो जाता है। रिपोर्ट में आपको 2 पेजेस मिलते हैं, आर्गुमेंट में आपको 3 पेजेस मिलते हैं। और प्रेसी के लिए आपको इसी में प्रेसी शीट मिलेगी। अब बॉक्सेस देख लो कितने ब्रॉड होते हैं। जो स्टूडेंट्स मुझे प्रेसी शीट में देते हैं, वो प्रेसी शीट में जो बॉक्सेस होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं। मगर यूपीएससी शीट में जो बॉक्सेस होते हैं आप देखना, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और साथ में इसी में आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पैसेज मिलेगा, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे और उसी के नीचे आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो कभी कभी आप देखोगे कि गैप ज़्यादा रहता है ना, तो आप ये मत समझना गैप ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा बहुत सारा लिखना होगा। देखिए ये रहा बॉक्सेस। ओके। इतने ब्रॉड बॉक्सेस मिलते हैं आप लोगों को। अब उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देखो, तो ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का ये क्वेश्चन है और इसके आंसर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके। अब आप ये मत सोचना कि अरे इतना सारा स्पेस दिया है तो आपको पूरा स्पेस भरना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, बस आप उसका आंसर करो। अगर ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है 1 लाइन आंसर तो 1 लाइन आंसर दो। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है 10 लाइन तो 10 लाइन दो। आप क्वेश्चन से डिविएट मत हो, एक्स्ट्रा कुछ मत लिखो। इफ यू राइट एक्स्ट्रा यू विल लूज एक्स्ट्रा मार्क्स, क्योंकि आप एक्स्ट्रा लिख के अपना तो टाइम वेस्ट कर रहे हो और साथ में एग्जामिनर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये काम बिल्कुल भी मत करना एक्स्ट्रा लिखने का। जो क्वेश्चन पूछा जाए वो ही आंसर लिखना है, वरना क्वेश्चन पूछने का तो मकसद ही चला गया। अब आप ये देखो, रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स। अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इसमें फिल करके चले जाते हैं ऐसे करके। फिल नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको ये वापस पूरा का पूरा लिखना है, क्योंकि इसमें रीराइट लिखा हुआ है। अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किया तो आपको आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब ये जो स्पेस है, इस स्पेस में ही लिखना है। आप देखिए ये जो मार्जिन है ना, इस मार्जिन में लिखना है। मैंने कई स्टूडेंट्स का देखा वैल्यूएशन करते वक्त यहाँ पे बाहर लेकर चले जाए। क्यों बाहर लेकर जाते हैं? जब मार्जिन किस लिए दिया है, ताकि मार्जिन के अंदर ही लिखो, वरना मार्जिन देने का मकसद ही खत्म हो गया। ओके। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और अब मैं थोड़ा सा जो इंस्ट्रक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो आप देख लीजिए। सबसे पहला चीज लिखा है क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है, जिसमें आपको 5 पेजेस जो एक्स्ट्रा मिलते हैं वो एक्चुअली क्वेश्चन पेपर के होते हैं, जो अलग से डिटैचेबल फॉर्म में होते हैं, जो आप इसको घर लेकर जा सकते हो। ये जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है, इसको आपको इंजुलेटर को वापस सबमिट करना होगा आफ्टर राइटिंग द आंसर। ठीक है। और लिखा हुआ है कि जो स्पेस दिया गया ना उसी स्पेस में लिखोगे और कहीं पर भी नहीं लिखोगे। मार्जिन है, मार्जिन के अंदर लिखो, मार्जिन के बाहर नहीं लिखना है। ओके। यहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन का नाम लिखोगे, तो जो एग्जामिनेशन का नाम आपको एडमिट कार्ड में दिख जाएगा। आपको जो कॉल लेटर मिलेगा उसमें एग्जामिनेशन का नाम है, वो ज्यों का त्यों उतार देना। एडमिट कार्ड में जो मीडियम ऑफ द एग्जाम है उसको भी ज्यों तक का त्यों आप उतार देना। ओके। ये सब आपको फिल, यहाँ पर आपको रोल नंबर, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन फिल करना है। ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन का आंसर बुकलेट। आपको अपना नाम, रोल नंबर, सीरियल नंबर कहीं पर भी बुकलेट के अंदर नहीं लिखना है। अगर लेटर राइटिंग वैसे आपकी आती नहीं है, मगर अगर रिपोर्ट राइटिंग आ रही है तो अब भी उसमें होता है ना बाय, इसीलिए मैं बोलती हूँ बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट, बाय ABCD लिखो। अपना नाम नहीं लिखना है। और सिटी का नाम आप दे सकते हो न्यू दिल्ली, या बाय PQRS, सॉरी नॉट बाय, मतलब सिटी का नाम PQRS सिटी ऐसे करके लिख सकते हो। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। साफ साफ लिखा हुआ है, कवर पेज में जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ो, क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ो और स्ट्रिक्टली फॉलो करो। इसका साफ मतलब अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे तो फिर आपका हिडन पेनल्टी है। क्यों स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं? फिर आपको लिखा है कि राइट लेजिबली एंड नीटली, बोल रहा है कि लेजिबली लिखो। इसका मतलब ये है आप राइटिंग आपकी ऐसी जो समझ में नहीं आएगा तो उसमें एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा तो मार्क्स क्या देगा। इसीलिए लेजिबली लिखना बहुत जरूरी है। आप पेंसिल यूज कर सकते हो, मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर आपको अंडरलाइन करना है तो पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, मगर हर चीज अंडरलाइन मत करो। मैंने देखा है स्टूडेंट्स ग्लोब अंडरलाइन कर रहे हैं, इज अंडरलाइन कर रहे हैं, वॉज अंडरलाइन कर रहे हैं। ये सब कैसे इंपॉर्टेंट हो गया है? अंडरलाइन करने का भी तो सेंस होना चाहिए ना, हर फालतू फालतू वर्ड्स भी अंडरलाइन कर रहे हैं। एनीवेज, पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है
इन इंक। कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है कि आप ब्लू पेन यूज करो, ब्लैक पेन यूज करो, तो आप ब्लू या ब्लैक पेन दोनों यूज कर सकते हो। और आपको जेल पेन यूज करना है, आप जेल पेन यूज कर सकते हो। पायलट पेन, बॉल पेन, कोई भी पेन यूज कर सकते हो। कलर आपका ब्लू या ब्लैक ही होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है कि राइट इन ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ पेपर 1 के लिए है, और जो स्कैनेबल अटेंडेंस शीट मिलती है उसके लिए। जो भी मशीन के अंदर जाएगा ना उसमें आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना पड़ेगा। मगर ये जो है ये मैनुअली इवैल्यूएट होता है, ये मशीन में नहीं जाता आपका पेपर 2। इसीलिए आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। ओके। हो सकता है ऐसे भी इंजुलेटर आपको पूरा यू नो बोल दे कि अरे आप ब्लू पेन से क्यों लिख रहे हैं, तो प्लीज यू जस्ट श्रग हर ऑफ कि आपको पता है कि नहीं, ब्लू आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें अपने में कॉन्फिडेंस रखो। आप पेपर 2 किसी भी पेन के साथ पेन से अटेम्प्ट कर सकते हो, मगर कलर ब्लू एंड ब्लैक होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, अगर आप रफ वर्क करते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ कि रफ वर्क के लिए ये लास्ट में पेजेस दिया गया है, स्पेस फॉर रफ वर्क। इस तरह से आपको 3 या 4 पेजेस मिलते हैं रफ वर्क के लिए। तो अगर रफ वर्क करते हो तो आपको उसको स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा। आपने लिखा है ऐसे करके डायगनली ऐसे स्ट्राइक ऑफ करोगे। अब इंस्ट्रक्शन में दिया है तो आपको करना ही पड़ेगा स्ट्राइक ऑफ, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है। ब्लैंक पेज है, रफ वर्क शुड बी क्रॉस थ्रू, यानी स्ट्राइक ऑफ करना है। अगर आपको कोई वर्क कैंसिल करना, आपने कुछ लिखा है गलत लिख दिया है, तो आप कैंसल लिख दो या आप उसको स्ट्राइक ऑफ भी कर सकते हो। ओके। अंडरस्टूड? अगर सपोज आपका, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, सपोज आपका ऐसे यहाँ पर खत्म हो गया है, तो आप ऐसे मार्जिन खींच दो, यहाँ पे आपका ऐसे खत्म हो गया और ये पार्ट ऑफ द पेज है लेफ्ट ब्लैंक है, तो इसको भी स्ट्राइक ऑफ कर दो। ये वाला भी, जहां पे आपने कुछ भी नहीं लिखा है वो स्ट्राइक ऑफ होना चाहिए। 6 ऐसे क्वेश्चन में आप 4 अटेम्प्ट करोगे, बाकी 2 क्वेश्चन आप ऐसे स्ट्राइक ऑफ करोगे। ओके। ऐसे करके फाइन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा इंस्ट्रक्शन में दिया है तो आपको इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट जो है, हिंदी और इंग्लिश में ऐसे आप लिख सकते हैं। जो भी आपके अटेंडेंस लिस्ट में है या आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है मीडियम, वो ही मीडियम में आपको ऐसे लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट, मैम मैंने गलती से इंग्लिश लिख दिया, मैम मैंने गलती से हिंदी, आपने गलती से भी लिख दिया तब भी आपको, अगर हिंदी लिखा है गलती से तब भी आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा ऐसे। ओके। और ऐसे क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप समझने की कोशिश करना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो। ठीक है। स्ट्राइक ऑफ जरूर से करना। अगर आप स्ट्राइक ऑफ नहीं करते हैं तो इसका मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना है। ओके। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम में लिंक प्रोवाइडेड है, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।